Subscribe now। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको निशान स्मार्ट क्लास में। एग्रीकल्चर बैच के अंतर्गत आज आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 3.1 का 5वां सवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी ये चारों सवाल आपको सिखा चुके हैं। आज आपको 5वां सवाल सिखाने जा रहे हैं। तो 5वां सवाल आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। आपको बाग की बीमाएँ ज्ञात करनी है। चलिए हम लिख लेते हैं। पहले आपको मानना पड़ेगा। माना आयताकार बाग की लंबाई x है एवं चौड़ाई y है। अब इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है हमारे पास? अर्ध परिमाप सवाल में आपको दिया गया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप का सूत्र भी होता है। इसका सूत्र होता है, अर्ध परिमाप की जगह हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 2, लंबाई को हमने x माना है, x प्लस चौड़ाई कितनी है y। इसका सूत्र होता है बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कहाँ जाएगा? 36 के पास जाएगा। तो मैं लिखूँगा 2x प्लस y बराबर 36 गुणा 2। x प्लस y का मान निकालेंगे, इस 2 को नीचे भेज देंगे। 36 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी x प्लस y का मान कितना आ गया? 36 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम चाहते तो इस 2 से ये 2 काट के डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा करा है। ठीक है, आगे इस सवाल में और कुछ भी दिया है, और ये दिया गया है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब लंबाई कितनी है? x है, यानी x का मान जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है दिया है, यानी बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक में प्लस करते हैं। अब ये x का, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा? y प्लस 4 प्लस y ऐसी रहेगा अपनी जगह बराबर में 36। y कितना होता है? 2y, और इस 4 को लेके जाएंगे 36 के पास, माइनस का हो जाएगा। अब 2y ऐसे रहेगा, 36 में से 4 जाएगा, 32 बचेगा। y का मान निकालेंगे, 2 कहाँ जाएगा? 32 के बटे में 2 से भाग करेंगे 16। y क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया? 16। चौड़ाई आ चुकी है आपकी 16। अब मैं निकालूंगा लंबाई। लंबाई जो समीकरण 2 है, लंबाई यानी x बराबर y प्लस 4, जो समीकरण 2 है। y की जगह मैंने लिखा 16 प्लस 4 कितना आ गया? 20। तो लंबाई आपकी 20 आ चुकी है, चौड़ाई आपकी 16 आ चुकी है। यही आपका आंसर है। आपसे बीमाएँ पूछी हैं सवाल में, तो बीमाएँ हमने निकाल दी हैं। तो लंबाई 20 आ चुकी है, चौड़ाई 16 आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, 6वां सवाल हम देखेंगे और 6ठे सवाल को करेंगे। तो 6वां सवाल आपको दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए, एक समीकरण आपको दी गई है, एक समीकरण और लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। आपको कोई एक समीकरण ऐसी माननी है ताकि वह इससे मिला के प्रतिच्छेद हो जाए। सेकंड सवाल में समांतर रेखाएं, ऐसी समीकरण माननी है ताकि समांतर हो जाए। तीसरे में समपाती। चलिए करते हैं। आपको एक समीकरण तो दी गई है, इसमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहला दिया है आपको प्रतिच्छेद। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कब होती हैं? प्रतिच्छेद कब होती हैं? जब तीनों ही मान असमान आए, अर्थात बराबर ना आए। तो एक समीकरण तो आपको दी है, दूसरी समीकरण आप अपनी इच्छा से कुछ ही मान सकते हैं। तो मैंने मान ली x प्लस 2y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो समीकरण 1 मान लिया, ऐसे समीकरण 2 मान लेंगे, मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना आएगा? 2, और b1 का मान कितना आएगा? 3, और c1 का मान कितना आएगा? -8। यहाँ से a2 का मान कितना आएगा? 1,
B2 का मान कितना आएगा 2 और C2 का मान कितना आएगा -2। ठीक, सूत्र वही आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, मान रखेंगे तो 2/1 = 3/2 = -8/-2। तीनों ही मान क्या है, ऐसा मान है, लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये आ चुकी है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। हमने जो माना है वो x + 2y - 2 माना है। ठीक, अब सेकंड सवाल में जो दिया गया है हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हों। अब क्या दिया, एक समीकरण तो हमारे पास दिया गया है 3y - 8 बराबर 0। एक समीकरण और मानना है। अब ये बात आती है सर समांतर क्या होता है, तो समांतर में दो वैल्यू सेम आती है और एक अलग आती है, तो दो वैल्यू आपको सेम करनी पड़ेंगी। तो हमने मान लिया 2x + 3y + 9 बराबर 0, ये हम मान लिया। यहाँ से a1 का मान 2 आ जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा, c1 का मान 8 आ जाएगा और a2 का मान 2, b2 का मान 3 और C2 का मान 9। मान निकालेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, -8/9 आ जाएगा, 2 × 2 3 × 3 1 बराबर 1 = -8/9। अब ये दो मान तो बराबर हैं और एक अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समांतर। अतः रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है, सेकंड सवाल हो चुका है। थर्ड की बात करो, समपाती। अब समपाती कब होता है, जब तीनों ही मान बराबर आ जाएं। तो बराबर के लिए आपको मानना पड़ेगा समीकरण, एक समीकरण तो आपको दी है ना, दूसरी माननी है, तो ऐसे बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 तो आपको दी है, तो आप ये समीकरण मान लो, दूसरी भी, दोनों सेम बन जाएंगे। मतलब A1/A2 बराबर आना चाहिए B1/B2 बराबर आना चाहिए C/C2। ये तीनों ही मान आपस में बराबर आने चाहिए, बराबर आ रहे हैं तभी ये क्या होगा, समपाती होगा। जैसे हमने प्रतिच्छेद के लिए निकाला है, समांतर के लिए निकाला है, उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, समपाती के लिए निकालना है। ये खुद करना है। बाकी अब मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।